आज का टॉपिक जो है ये प्रॉफिट का के हवाले से है कि मुसलमानों के जो है कि जो नबी का कैरेक्टर आखिर कैसा होना चाहिए, ये है वो टॉपिक। आयत वो आयत निकाल दें जो पहले निकाली, इनके सामने रखे वो वाली आयत, वो जो गिफ्ट करने वाली जी निकालें, जी पूछें जी, इनसे। हाँ, आ गई आ गई आ गई। हाँ, इनको इनसे पूछें, जरा बताए, एक्सप्लेन करें। चले भाई, आप अपने नबी को अच्छा और सच्चा साबित करें इस आयत की बुनियाद पर। जी, क्या क्या मसला है इस आयत में? पढ़ दीजिए ना वाह जी, इस्लाम जी, एक बार पढ़ पढ़िए दीजिए और और बता दीजिए। बताइए क्या क्या मतलब है इसका। ये सूरह अहज़ाब की 50वीं आयत है, 50। अच्छा, सच्चे वाला जी, ठीक है, हम इस पे बात कर लेंगे, लेकिन क्या उस टॉपिक पे कुछ बात नहीं करना है क्या? उस उस टॉपिक पे पर तो हम करेंगे ना, वो तो ओपन टॉपिक है, वो कभी भी कर सकते हैं। वो जो है आप नेक्स्ट टाइम जो है जब नहीं, जब आप आएंगे तो वो कंटिन्यू करें आप जी। ठीक है। अच्छा, मैं जस्ट आया हूँ, मैंने अभी थोड़ी बात सुनी थी कि महर के से जो है वो सेक्स का जो है एक अधिकार ले लेते हैं। तो क्या सेक्स के अधिकार के अलावा जो शोहर होता है उस पे और कोई जिम्मेदारियां नहीं होती है क्या? क्या कहाँ होती वो है कुरान में, कौन सी जिम्मेदारी बताई गई है शौहर की? क्यों क्यों वो अपनी बीवी को उसको कपड़े पहनाने की, खाना खिलाने कहाँ की है ये कुरान में, जिम्मेदारी कहाँ है भाई, कुरान में कहाँ है ये सब? कुरान के अलावा दीन है कि नहीं है, ये तो बताइए। मेरे भाई, हम कह रहे हैं कि कुरान की बात पहले करें ना। कुरान में बताइए, आप ये बताएं कि जो है शौहर की क्या जिम्मेदारी है कुरान के मुताबिक। चलिए, मैं वो आयतें निकाल के आपको बता देता हूँ। अच्छा, शौहर की जिम्मेदारियों के कपड़े पहनाने की जो है आपकी आयतें हैं आपको? कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, ये सब आयतों में है। जिम्मेदारियों का मतलब और क्या होता है फिर? ये कहाँ है, कहाँ है? ठीक है। ये जिम्मेदारी अच्छा, आप जो कह रहे हैं, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, ये जो है मैं इस जिम्मे तरह की बातें मैं कौन सी आयत में लिखा है? मैं कुछ देर में आपको पूरे सबूत के साथ, अब टॉपिक चेंज हो गया तो मैं कुछ देर में आता हूँ, पूरे ये दलील के टॉपिक साथ चेंज आता नहीं हूँ। हुआ, टॉपिक चेंज नहीं हुआ, ये तो हम नहीं, पिछले बताऊंगा तीन ना, चार मैं दिन से हम बताऊंगा बोल ना। रहे हैं। 4-5 वाह मैं दिन से बत, हम इस्लाम ये जी, ये पढ़ टॉपिक दीजिए रखे ना हैं। आप। ये आपके सामने स्क्रीन पे जो है ये पढ़ दीजिए ना प्लीज। वो अरबी आती नहीं हम है। जानना चाहते हैं, नहीं हम आती, अरबी जानना नहीं आती चाहते हैं साहब, कि इस आयत में अरबी नहीं आती साहब। मुसलमानों के नबी को किस तरह से दुनिया के लिए रोल मॉडल कहा गया है। ये कौन से आयत है, ये सूरह मुसलमानों हिजाब का की? मुंह बोला नबी पूरी इंसानियत के लिए, रहती दुनिया तक के सारे इंसानों के लिए कैरेक्टर के लिहाज से रोल मॉडल है। हम जानना जी चाहते हैं या दुनिया जानना चाहती है, जी, एतराज तो दुनिया बताइए तो मैं जानना चाहती बताता है हूँ कि ना। मुसलमानों का मुंह बोला नबी आखिर किस बुनियाद पर सारी दुनिया के लिए रोल मॉडल है। ये दावा आखिर इसकी क्या बुनियाद है, और कौन एतराज सा ये, सबूत है सुने सुने जी। सुने, एतराज ये है कि उनके पास ऑलरेडी 10 बीवियां हैं, फिर लौंडियां हाँ हाँ हैं। फिर हाँ। कुरान कह रहा है कि अब आपको अपनी जो बिना कजन्स हैं वो भी ले सकते हो। और फिर जो हाँ। है एंड में तो कुरान ने खुली छुट्टी दे दी कि कोई भी औरत अपने आप को गिफ्ट कर सकती है अगर प्रॉफिट लेना चाहे तो। ये आके आप हमें जरा एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ओके। सूर्य एजाब की अच्छा, 50वीं आयत है। तो इसमें ऐसा लिखा है कि वो बिल्कुल मतलब बिना शादी के ही उसको ले सकते हैं? आप भी आधा आप घंटे पढ़ के बाद में ज्वाइन आइए, करिए। उसके नहीं, बाद में कहाँ बताइए लिखा है? इसमें क्या लिखा है। मैं तो आपसे पूछ रहा भाई हूँ ये ना कि आपने देखा होगा कि बिना शादी के ले सकते, मेरे ऐसा कुछ भाई, है क्या? इसमें तो लिखा ही नहीं है ना। वमराअतम मुमिनतन इन बहबत नफ्सहा लिन्नबी इन अरादन नबी अन यस्तंकिहाहा जी। अच्छा, तो अब कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी ये, इतनी सारी जो है इनके यहाँ औरतों की भरमार है। इनके हाँ, यहाँ जो है चचा की भी बेटियां हैं, मामुओं की भी बेटियां हैं, खाला की भी बेटियां हैं, और जो है फूफी की भी बेटियां हैं। उसके बाद लौंडियों का भी एक लंबा जो है सिलसिला है। और वो सारी औरतें जिनकी ये जो है कीमत दे चुके हैं, उजरत दे चुके हैं। उसके बाद फिर वो औरतें भी जो अपने आप को गिफ्ट के तौर पर इनको दे दें तो महर जो जी। होती है वो ये महर क्या है आखिर भाई? महर ये निकाह में खवातीन दी का जो जाती है है, निकाह मेरे भाई, ये खवातीन का ग्रैंड मार्केट है, क्या है आखिर? महर जो होती है वो निकाह में दी जाती है, बिना निकाह के दी जाती है? महर तो असल में उजरत है, कीमत है, समझो जाहिर बात है। वो जो कब है कब दी जाती है? एक मर्द और भाई कब ये दी आप कभी जाती भी है? बात दिया को, जाए। नहीं कब बात दी को जाती उलझा रहे है? हैं खामखा में। बात ये हो रही है कि इतनी ज्यादा औरतों से शादियां क्यों हो रही हैं। हम आप सवाल आपसे ये है भाई, सीधा सीधा मैं
फिर नबी का मैं काम ही ये है कि जो है वो ज्यादा शादियां करे, ये उसको नबी कहते हैं। अरे तो मैं तो भाई जो ये बता सबसे रहा हूँ कि ज्यादा आप शादियां करे वो नबी कहलाता है। भाई आखिर नबी ये का जो क्राइटेरिया क्या है, क्या क्या हेलो। क्राइटेरिया है? अरे इसी सवाल में जवाब छुपा है कि मेहर देने का वक्त क्या होता है, क्या है, कब दी कहाँ है? जाती है, कब दी जाती है। बताइए इसमें क्या लिखा है, महर कब देना है? नहीं, भाई आप मेहर महर को कहाँ है, पहचानते यहाँ हैं पर उजरत कब सच्चे देना वाला है? जी, जी, आप पहचानते हैं मेहर को, क्या होता है मेहर। महर तो कुरान में है ही नहीं, कुरान में तो उजरत है। अच्छा, तो उजरत कब दी जाती है। जाहिर बात है, अभी जो है मतलब अभी जो है वो एक मजदूरी जो काम करना है करने से पहले या करने के बाद जो भी है। अच्छा, इसका निकाह से ताल्लुक नहीं है क्या। तो होगा, समझो अब इसी को निकाह कहते हैं तो ठीक है, निकाह का मतलब उजरत देना है और उसके बाद अपना काम करना है, इसी को हाँ निकाह तो कहते हैं तो ठीक है। हाँ तो फिर बिना निकाह के सेक्स कहाँ हो रहा है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं ना, हमने हमने ये नहीं कहा है कि बिना निकाह के और सेक्स, हम उसकी बिना बात ही नहीं बिना कर रहे बिना हैं। बिना निकाह हम के ये सेक्स हमारा ये लौंडियों के सवाल है साथ ही हो नहीं रहा ना है मेरे भाई। भाई। और बिना हमारा निकाह ये के सवाल है कि नबी सुने जो सुने है क्या उसको कहते हैं जो सबसे ज्यादा औरतें अपने पास रखे, उसको पायलट नबी जी, कहते हैं। चाचा खाला की बेटियों के साथ बिना निकाह के कहाँ सेक्स हो रहा है, कोई दलील तो दीजिए। अरे बिना निकाह ये की बात नहीं यार, नहीं आप हो रहा पढ़ के अरे आ साहब, बिना जाओ। देखिए निकाह की पढ़िए। कौन बात कर रहा है। हम हाँ, बात कर रहे हैं अच्छा कि लौंडिया तो वो अच्छा निकाह लौंडियों के के साथ साथ बिना हो निकाह के रहा कर रहे है हैं। या नहीं हो रहा है, इस पर इस भी हम बात आयत कर का लेंगे। मतलब इस आयत का मतलब जो है, तमाम उम्मत मुस्लिमा इस आयत का मतलब यही निकालती है और यही है नहीं नहीं, कि हम तो इन लोगों हम से आयत के अल्फाज को देख रहे हैं ना रिश्ता मेरे भाई। जायज है। इन लोगों से तुम शादी कर सकते हो, जिससे करना चाहो उससे तुम शादी कर सकते हो, नहीं और नहीं, जाहिर जिनसे बात है। शादियां नहीं कर सकते वो आयत भी निकालिए एक बार, वो नहीं नहीं, भी हम सूरह उसकी निसा बात ही में नहीं है। कर रहे, हम तो यहाँ नबी के लिए नहीं, स्पेशल क्यों आया है नहीं ना, कर रहे, खालिसतन लका क्यों मिन दुनिल मुमिनीन कहा गया है यहाँ पर। क्यों ये नहीं सारे कर लोगों को रहे। नहीं कहा टॉपिक गया। देखो भाई, आज का टॉपिक देखो आप, आखिर वाई इस्लाम जी। आखिर मेरे भाई हाँ, ये मैं टॉपिक ही स्पेशली बता ओनली रहा फॉर हूँ। प्रॉफिट है, खालिसतन लका मिन दुनिल मुमिनीन कहा गया है। ये स्पेशली आखिर फॉर नबी के फॉर प्रॉफिट है, स्पेशली। आखिर वाई लोगों इस्लाम तक जी, वाई इस्लाम जी, अभी 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 हेलो। 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए भाई, 1 मिनट। ये बाकी सब टॉपिक छोड़ दीजिए, आप बताइए कि प्रॉफिट की सबसे अच्छी 4 या 5 खूबियां बताइए, आपको क्या लगती है। भाई 4-5 हजारों खूबियां हैं, तुमने पढ़ा क्या है फिर अभी तक। चलो ठीक है, जो है ये, ये एक जो है तीन बताओ। चार बता दें इसमें। नंबर 1। जिस पे आप डिस्कस कर रहे हो, भाई नबी ठीक ने है, नंबर 1 क्या है, उनकी देखिए, स्पेशलिटी नबी क्या है? सल्लल्लाहु भाई क्या अलैहि हो रहा नबी है, की वसल्लम ने शर्मिंदगी हो रही है क्या भाई स्पेशलिटी आपको। क्या है? कुल 11 शादियां की है, ठीक है। अच्छा जी। अब उन अरे वो 11 हमको नहीं शादियों मालूम, में अब से वो कितनी की है हम नहीं बोले, इसका सुनिए मतलब आप ये ये सुनिए, खूबी है। बताइए मेरे भाई, उनकी स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी अरे क्या है? बता रहा हूँ ना, अच्छा आप बोलने क्यों नहीं देना चाहते, नहीं, बोलने हम दीजिए। वही तो सुनना चाह रहे हैं ना, हम ये सवाल कुछ कर रहे हैं, आप बोल कुछ और रहे हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि तो सवाल का जवाब आप दीजिए। सच्चे वाला जी, आप मेरी बात तब सुनेंगे जब मुझे बोलने का मौका मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में, जवानी की उम्र में, एक 40 साल की 2 बार की तलाकशुदा औरत से शादी की, उसके बाद उन्होंने कुल उनकी 4 बीवियां ऐसी थी जिनके 2 तलाक हो चुके थे, टोटल 10 बीवियां उनकी ऐसी थी जिनको विधवा थी या तलाकशुदा थी। तो ये एक सहारा देने के लिए अपने आप को एक रोल मॉडल कि मैं इन औरतों को जिसे दुनिया नहीं अपना रही है उन्हें मैं अपनाऊंगा, ये उनकी एक खासियत थी। तो सहारा देने के लिए शादी करना जरूरी है क्या भाई। हाँ, अच्छा बिल्कुल हमारे ज़रूरी है, इस्लाम जी, हमारे बिल्कुल इस्लाम ज़रूरी जी है अब्दुल सुनिए हमीद जरा। जी। अच्छा जरा सुनिए, अब मैं सुनिए आपने आपको अभी जो बताता कहा। हूँ, हाँ हाँ, क्या सुनिए, क्या एक कह मिनट, रहा सच हूँ आप। वाला जी क्या बोल रहे, जी, सुनिए, गड़बड़ मत कीजिए, अच्छा रुकिए अच्छा जरा। जरा हाँ सुनिए, हाँ जरा हाँ, सुनिए, अच्छा मेरे मेरे भाई, आपने ये कहा कि नबी की टॉप मोस्ट जो स्पेशलिटी है, जो उनका जो है जो जो सबसे सबसे ऊंचा जो कैरेक्टर है, उन्होंने जो है एक ये मतलब 11 या 12 जो है औरतों से शादी की, आप ये कहना चाह रहे हैं? यानी 11 टॉप और 12 औरतों से शादी करना सबसे यानी हाईएस्ट जो है डिग्री का जो है कैरेक्टर होता है किसी इंसान मैंने का, आप ये कहना चाह ऐसा रहे हैं? नहीं, टॉप या हाईएस्ट मोस्ट ऐसा तो मैंने बोला ही नहीं भाई था। हम यही तो बोलना ये चाह रहे हैं एक ना, आप अपने नबी का एक यानी मतलब वो कैरेक्टर बताएं जिसके बेस पर दुनिया को लगे कि हाँ भाई ये इस वजह से ये शब्द जो है सबसे ऊंचा है, ये बताइए आप। सच वाला जी, नबी इन्होंने कहा हजारों हैं,
और हजारों में से एक बात ये बताई इन्होंने शादियों वाली। 11 हम वही तो जानना चाह रहे हैं ना, हाँ, 4-5 ये बताएं बात आप। इसलिए बताई है क्योंकि ये टॉपिक आपने अभी चालू रखा है। उसके बाद लौंडियां कितनी थी उनके पास? उन्होंने भाई 11 शादियां तो की बीवियां या थी आपके कहने उन्होंने, के मुताबिक, लौंडियां कितनी थी, कितनी थी? मेरी बात सुनिए, भाई लौंडियों का हिसाब कौन करेगा? कितनी थी आप बताइए। चलिए, तो हम आपसे बोलना चाह रहे हैं ना, भाई हम कितने में थी होंगी, नहीं आप आपको बताइए मालूम ही कितनी नहीं। पूछ लौंडियां। रहे ना। नहीं भाई मेरे भाई, मैं तो सवाल कर रहा हूँ ना आपसे, कितनी लौंडियां थी, कितनी? मुझे भाई नहीं 11 मालूम। बीवियां रहने के बावजूद उनको लौंडियों की जरूरत क्यों पड़ रही है आखिर, क्यों? नहीं, कहाँ जरूरत कहाँ पड़ रही है? तो जाहिर बात है, कुरान खुद कह रहा है, अच्छा, तो फिर वो वमा मलकत यमीनुका मिम्मा आफा जो अल्लाहु जंग के अलैहि, बाद, जो कहा गया है, जंग के खुद बाद, कुरान कह रहा है, खुद कुरान जंग कह के रहा है बाद जो औरतें मेरे बची है, भाई। अगर उन लोडियों को कपड़े पहनाए जाए, उनको इल्म दिया जाए, उनको खाना दिया जाए, यहाँ बजाय कोई बात उनको नहीं है, जेल सारी में, कहानियां हैं, हम बात कर रहे हैं बजाय कुरान उनको की। कुरान कहानियां, में मेरे दलील है भाई, उसकी, इससे दलील है पहले उसकी। याद बिना रखिए, चलिए, कपड़ों के थी क्या? तो इसका मतलब ये है दलील है कि उसकी। तो ये हजरत लौंडी बनाने से पहले वो बेचारियां, ना उनको खाने को मिलता था, ना पानी को मिलता, पीने को मिलता था, ना कपड़े मिलते थे, इन्होंने नंगे आधे ढूंढे कपड़े प्यासे किए थे। ना। ये आकर इनको कपड़े दिए तो इनको कपड़े मिले, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऊपर ये नेकेड कहना चाह रखते रहे थे हैं? लौंडी को, कपड़े नीचे। लौंडी का सतर क्या है ये देखिए ना। नहीं, आप हाँ, जरा क्या जो है है? अब्दुल हमीद साहब जरा गौर कीजिए। ये हजरत ये फरमा रहे हैं कि ये इनके पास आने से पहले ये बेचारी लौंडियां, जिनको लौंडी का लफ्ज कहा जाता है, मेरे नजदीक एक खातून की इंतहाई तौहीन है, क्योंकि वो अपने एक जो है इज्जतदार, एक मुहज्जब मुआशरे से ताल्लुक रखने वाली खवातीन है। वो अपनी अपनी जो है जिंदगी में इंतहाई बेहतरीन अंदाज में रहते थे, और ये हजरत जो है उनको लूट मार करके लेके आए, लूट मार करके लाकर उनको जो है यहाँ पर कपड़े दे रहे हैं, पीने को पानी दे रहे हैं, और खाने को खाना दे रहे हैं। तो समझ रहे हैं कि बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। सोचिए जरा। मैंने फिर वो उस दिन वाली बात अब निकालता हूँ मैं, जो पायलट जी ने मुझे बोलने नहीं दी थी। अरे भाई, मैं आप फिर सिर्फ कह रहा उनके हूँ, किरदार 100, की खूबियां बताइए, हजारों हाँ में से बता एक रहा हूँ बताए ना आपने, मैं कि दूसरी अगर बताइए 100, अभी। किसी देश में अगर 100 जोड़े हैं मर्द और बीवी के, मर्द उसमें से 80 जो है वो जंग में मारे जाएं, तो जो 80 विधवाएं होंगी, अब उस पर इलाके पे कब्जा तो उसका हो गया जो जंग भाई जीत जंग गया। करता कौन है? अब 80 औरतें जो है, जंग सारी दुनिया करती, सच वाला जी। क्या बात है, तो आपके अभी नबी ने अभी भाई रशिया अभी रशिया और मारा और जो यूक्रेन है में हो रहा जंग है की जंग। ना। जंग अच्छा करना चले गलत ठीक चीज है, जो है। है जंग करने वाला नबी भारत आपका जो है, उसकी उसकी कोई हमारे भारत स्पेशलिटी बताओ यार। जो है आपने हमारे ये भारत कहा, की हमारे आर्मी भी भाई, जंग करती है, वाह पाकिस्तान की इस्लाम जंग जी, होती है, चीन की हजारों जंग होती खूबियों है। में मेरे से भाई, सच वाला जी, एक मेरे मिनट, भाई, मेरे भाई, सच हजारों वाला जी, खूबियों में से एक और खूबी बताइए। सच वाला जी। जंग करना ने एक क्यों खूबी क्यों तो इन्होंने सवाल। बयान कर दी कि जो है नबी वो होता है जिसकी 11 बीवियां और बेशुमार लौंडियां होती हैं, इसको नबी कहते हैं। अच्छा, दूसरी स्पेशलिटी बताइए भाई, नंबर 2। एक स्पेशलिटी तो आ गई, चलें ठीक है, नंबर 2 बताइए। हाँ, जी आपने जो स्पेशलिटी बताई ना, इसके शब्दों को जरा जी मैं बदलूंगा। नबी वो होता है जो बेसहारा औरतों को, जिसे कोई ना अपनाए, नबी अपना जी कर रोल मॉडल बनते जी हाँ, हैं। जी हाँ, आपको ये जवाब दे है दिया सही गया ना। लाइन आपसे बनाने पूछा की। गया, सफिया का सहारा पहले लूटा है, गया, उसके सहारे को आप काट डाला नेगेटिव गया, बोलेंगे, हम उसके बाद में पॉजिटिव उसको बोलेंगे। सहारा दिया गया। आप ये कहना चाह रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी, सफिया, हाँ, जंग में हासिल हो रही है औरतें, उनको कैदी बनाकर जेल में सड़ाने के बजाय उनको तालीम देकर, उसको घर में उनको लाकर खाना, सड़ाया जाए। उनको जी। अच्छे से, जो पत्नी को जैसा रखते हैं वैसा लोंडियों को रखते हैं, कहा उनको पत्नी को कैसा कैदियों रखते को हैं भाई? रखते हैं, पत्नी के और साथ तो क्या निकाह चाहिए? किया जाता है, पत्नी और को क्या इज्जत चाहिए? दी जाती है, पत्नी के हुकूक हाँ, होते तो हैं। अगर भाई आपकी लौंडी हैसियत के क्या है, हुकूक है, लोंडी जरा बताइए मुझे, ये हैसियत है, तो बताइए लौंडी निकाह के का क्या भी हुकूक हुक्म होते है। हैं? भाई क्या जिसे लौंडी कहा निकाह का जाता हुक्म है, नहीं है? क्या मेरे निकाह का भाई हुक्म कहाँ है, नहीं है लोंडी कहाँ को? है, कहाँ है लौंडी से बता निकाह दिया का तो हुक्म? कहाँ है, बता दिया कहाँ तो है? बता दिया मैं तो वही तो कुरान में पूछना है। चाह रहा हूँ ना, इस आयत में कहाँ है? अच्छा, इस इस आयत में आयत कहाँ है? में। जी हाँ, यही तो है। जब कुरान की जी बारी है तो अब कुरान को भी छोड़ो, इस सिर्फ एक मेरे आयत की भाई, बात हम करो। ये इस आयत की बात करें ना, जहां पर तभी तो। लौंडियों का जो है, जहां औरतों का बाजार जो है, एक एक जो है बहुत बड़ा सुपर मार्केट खोला जा रहा है, उसमें कहाँ है?
उसमें अभी मैं लौंडी कुरान से से निकाह का हुक्म कहाँ है? अभी मैं कुरान से निकालने ही वाला था कि तुमने बोला नहीं नहीं कुरान में नहीं, सिर्फ इसी आयत में बताओ। बता ही दीजिए तो ना, मेरे क्या भाई बताना नबी है की अच्छा बात हो चलिए, रही है, सच्चे वाला नबी की जी, बात, नबी के सच्चे वाला लिए जी, ये जो लौंडियां हैं जो जंग में वो सच्चे लूट वाला जी, मार करके लेके आते हैं भगा कर, एक अच्छी भली ये खवातीन टॉपिक को उनको लौंडी बना दिया देखो, जाता है। जी मैं आपको, हाँ मैंने उसका जवाब दे दिया है कि जिसे आप बुरा काम कह रहे हैं हमारी नज़र में वो अच्छा काम है। अच्छा चले तलाकशुदा ठीक है, ये औरतों को, आपका जो है आपके नबी का हाँ सबसे अच्छा काम है जो आपने देखो अभी मैं जो बयान आपको फरमाया। एक अच्छा नंबर एक 2 बताइए। सुनिए सुनिए चले सुनिए, ठीक है, फिर मैंने भी जो है सच अभी वाले जी, आपको सच वाले जी, 1000 जो है स्पेशलिटीज गिनवाने हैं, मैं सच तो श्री वाले नंबर जी, 2 पे कृष्ण जी, जाइए आप। मैं जी श्री सच जनाब, वाले कृष्ण जी जी, की एक अच्छी खासियत बताता सच हूँ वाले आपको। जी, श्री कृष्ण अमित, जी इनको की, म्यूट सच वाले करो जी, जरा। सुनिए सुनिए जी सुनिए जनाब, सुनिए सच वाले जी, जी जनाब बोलिए। हाँ सुनिए, स्ट्रॉन्ग पायलट इस जी बोलिए। सच वाले इसको यार प्लीज, इस बदतमीज इंसान को एकदम स्टॉप करो यार। अभी तो आप भी इसको स्टॉप नहीं करते हो यार, माइक भी नहीं उसका ऑफ करते हो। वो आर्गुमेंट के स्टाइल में बात हो रही है, लोगों को इस तरह मजा नहीं आता। आप दो दो बातें वो कर रहे हैं, दो दो बातें उनको जवाब दिए जा रहा है, तो लोग फेडअप हो जाते हैं इस तरीके से। उसको बोलो अपना पॉइंट रखो और फिर सच वाले जी उसको एक्सप्लेन करेंगे। ये बीच में टोका टाकी ये क्या हो रही है, व्हाट इज दिस, व्हाट्स गोइंग ऑन। यानी इतना लेवल गिर गिर जाता है स्ट्रीम का स्टैंडर्ड जो है। आप इनसे जी कहें कि आप एक पॉइंट इन्होंने तय कर दिया है और दूसरा एक और पॉइंट है इन्होंने हमें बहुत अच्छा बताया है कि अटैक करो, उनके मर्दों को मारो और उनकी औरतों को उठा के ले आओ और उनको लोंडी बना लो। ये दूसरी प्रॉफिट मोहम्मद की खूबी थी, वो बता रहे हैं। अब तीसरी इनसे पूछें। चले जी ठीक है, जो है आपने दो स्पेशलिटीज गिनवा दी कि प्रॉफिट वो होता है जिसकी 11 बीवियां और बेशुमार लौंडियां हों, और लौंडी वो होती है जो जंग में जिसको लूट मार करके लाया जाता है और उसको खाना कपड़ा और जो है पीने के लिए पानी दिया जाता है। ये चूंकि ये देते हैं इसलिए ये रहमतुल लिल आलमीन है। तो ये इनकी सेकंड जो है ये इनकी स्पेशलिटी हुई। अच्छा नंबर स्पेशलिटी नंबर 3 बताइए भाई, ये 2 हो गए हैं, 3 बताइए। श्री कृष्ण जी ने 16,108 लड़कियों से यार सहारा देने इधर के उधर की लिए बात मत शादी अरे करो, की उनको थी। हटाओ यार आप अमित। नहीं इधर नहीं, उधर की बात बता रहा हूँ करो। ना भाई, अब ये अच्छी क्वालिटी है कि बुरी क्वालिटी है, मैं अरे तो अच्छा भाई गिरा हूँ अच्छा ठीक है, क्वालिटी। 2 क्वालिटी आपने बता दी और तीसरी बताइए ना मेरे भाई, तीसरी मैं कह रहा हूँ बताइए। अब सहारा आगे देना बढ़िए अच्छी क्वालिटी है बुरी आपको क्वालिटी है। 1000 क्वालिटीज गिनवानी है, तो आगे बढ़िए जल्दी जल्दी, जल्दी आगे बढ़िए। फिर नबी ने सिखाया है कि सच बोलो, झूठों पर बोलिए ना अल्लाह भाई। की लानत हो, सच बोलो, अच्छा है सच ना। बोलो। अच्छा हाँ इसका ये मतलब जो है क्वालिटी नबी से सिखाई पहले है। कोई सच नहीं बोलता था, सारे झूठे थे। नहीं कहाँ बोलते थे सच, ये अभी आप यहीं पर अच्छा एग्जांपल देख लो, आप गलत आयतों का कहाँ गलत तर्जुमा कर रहे हैं, सच कहाँ बोलते। कहाँ है जो है? अच्छा मैं साबित करूं, चलिए निकालिए 49, अच्छा सूरह एक 49 मिनट आयत एक नंबर मिनट 9। एक मिनट, नहीं नहीं अभी सच्चाई 49 साबित करता हूँ मैं, कौन 49 सच्चा है कौन झूठा नहीं है। छोड़ो, तीसरी आपने तीसरी क्वालिटी बोली सच्चाई। सच, आपने बोला तीसरी सच है। पायलट हाँ जी, वो पायलट सच जी हर घबराओ मत। बंदा, हर लीडर, हर टीचर सच बोलने को बोलता है। ओके, इधर सब लोग सच बोलने को बोलते हैं। तीसरी सच होगी, चौथी बोलें, चले नेक्स्ट बोलें। नहीं, चौथी सच्चाई को में भी बताएं साबित, जरा। मैं सच्चाई साबित करूंगा। और नहीं वो साबित हो गया, आगे चले, चौथी चौथी हो गया, बताएं। मान लिया सूरह, मान लिया हमने, आगे बोलो। हाँ अरे वो आयत से क्यों घबरा रहे हैं, एक बार वो आयत तो खोल लीजिए प्लीज। अरे चौथी नहीं छोड़ो। बताओ यार खूबी, तो के स्लो में बातें कर रहे हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं लोग, बोर हो जाते हैं यार।